Hello students, welcome to WES ICS. Myself Abhishek Mishra. Now Indian Foreign Minister S जयशंकर साहब इन दिनों सेंट्रल अमेरिका के विजिट पर हैं। सेंट्रल अमेरिका के कई कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं। अभी वो गुआना गए थे, वहां से फिर वो पनामा गए और पनामा के बाद फिर वो कोलंबिया जाएंगे। तो अभी जब वो पनामा में अपनी 2 दिन की विजिट पर हैं, तो वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स या मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दिया और जोरदार पाकिस्तान को मैसेज दिया है और लथाड़ लगाई है। जम के तमाचा मारा पाकिस्तान को। मजा आ गया कि पाकिस्तान को जो है भारत की तरफ से क्लियर कट मैसेज दिया गया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज। भारत ने एकदम साफ साफ मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। अब हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला उस मीडिया को जब वो एड्रेस कर रहे थे, आइए सुनते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस The point, really, the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would. ये वो क्लियर कट मैसेज जो भारत ने दिया है पाकिस्तान को। यहाँ एक चीज बताने वाली बात यह है कि आप देखिए कि ये मैसेज इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को तब दिया गया जब मई के महीने में भारत में गोवा में एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को भारत आना है। उस माहौल में भारत की तरफ से मैसेज दिया गया और आपको याद होगा कि अभी लास्ट वीक जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट माना गया और पाकिस्तान का साफ साफ उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है और हमारे इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए और पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान जो है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रवोक कर रहा और भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है। तो भारत सरकार ने एकदम साफ साफ कह दिया कि देखिए दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। अगर आपको भारत के साथ किसी प्रकार का इंगेजमेंट करना है, बातचीत रखनी है अगर आपको, तो आपको आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही पड़ेगा और जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक भारत जो है वो किसी प्रकार का एंगेजमेंट पाकिस्तान से नहीं कर सकता। और आप देखिए कि पाकिस्तान जो है हर मंच से उसको डांट लगती है, हर मंच से उसको लथाड़ लगती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एससीओ की मीटिंग हो रही हो, चाहे वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म रहा हो जहां पर भारत और पाकिस्तान पहुंचते हैं, भारत की तरफ से क्लियर कट जो है वो लताड़ पाकिस्तान को लगाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। देख रहा है अपने देश में क्या हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं। उसको भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए जिससे कि भारत उसकी जो है हर तरह से हेल्प कर सके। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को बढ़ावा देने में लगा रहता है। इसी दौरान ये जो मीटिंग जो पनामा में फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे गए, इस मीटिंग में भारत की तरफ से एकदम मैसेज जो दिया गया उसमें साफ साफ कहा गया कि देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फॉरेन नेबरहुड हमारी पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। ये तब तक नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा जब तक जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को एकदम क्लियर कट वायलेंस को रोकना पड़ेगा। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां भारत और पाकिस्तान मिलकर के किसी भी इशू पर बातचीत कर सके। तभी भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके का एडवांटेज या किसी भी तरीके की हम उसको हेल्प कर सकते हैं। हमने तो ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट शुरू किया था कि भारत जो है अपने विदेशी, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन अगर पाकिस्तान को हम इग्नोर कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगा रहता है। इस विजिट के दौरान भारत जो है वो सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, जो एक 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है उसको भी अटेंड करेगा, जिसके तहत भारत और लैटिन अमेरिकन या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बीच जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जाए। हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और लगातार इधर हाल के दिनों में, इधर पिछले कई सालों से भारत और लैटिन अमेरिका के बीच का जो व्यापार है वो भी बढ़ा है। लगातार इकोनॉमिकल रिलेशंस इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच जो है वो बढ़े हैं और दोनों देशों के बीच, इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच जो है वो ट्रेड जो है वो बढ़ करके $50 बिलियन को टच करने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है कि भारत और लैटिन अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं।
अब ये लैटिन अमेरिका में जो पनामा कंट्री है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन आप देखिए, देख पा रहे होंगे। नो दिस इज योर पनामा, सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्री है, इससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे गुआना गए थे और यहां से वो कोलंबिया जाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।